Hello बच्चों, you are welcome back to my channel True Knowledge and I am here once again for the exercise number 13.1 part number exercise 13.1 and part 2. In the part 1 we have solved the 5 question as I have told you कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी के बढ़ने के से दूसरी भी बढ़ती है तो डायरेक्ट उसी रेशियो में बढ़ती है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 हम बता रहे हैं कि एक शिप का मॉडल बनाया, उसमें मास्ट की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और जब उसको एक्चुअल शिप में बनाएंगे तो 12 मीटर के बराबर है। अगर ये एक्चुअल में 28 मीटर है तो मॉडल में कितनी होगी? तो आप यहाँ पे टेबल बनाएं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लेंथ इन मॉडल है एक्चुअल लेंथ। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ये टेबल ऐसे बना ली। ठीक है, तो ये 9 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल कितनी बनाई इसने? ये 12 मीटर की। और अगर ये 21 है, 28 मीटर है तो ये कितनी होगी? x होगी। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द लेंथ इन द मॉडल, लेंथ इन द मॉडल x2। ठीक है, x मान सकते हैं, ये x होता है और ये y होता है। तो as the length will be increased in the model, then the length of the mast will be increased in the ship actual भी। तो direct proportion, direct proportion, when direct proportion you know better than me, x upon y is equal to constant to avoid your confusion। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x1 y1 is equal to x2 y2 put the value 9 upon 12 is equal to चेंज होने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि मीटर में सेंटीमीटर में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। x2 अपॉन 28। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x2 विल बी इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाए? 9 मल्टीप्लाइड बाई 28 अपॉन 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 जा दिस। तो x2 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 21 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्लीज़ नोट करिए इस क्वेश्चन को, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ शुगर दी गई है और नंबर ऑफ क्रिस्टल दिए हैं। 2 kg, ये kg में दी गई है। 2 किलो चीनी में क्रिस्टल की संख्या इतनी है, 9 × 10⁶। तो 5 kg में क्रिस्टल की संख्या कितनी होगी? तो जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ शुगर बढ़ेगी तो क्रिस्टल की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे एज क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज number of crystal also increase। also increase इसका मतलब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा? x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमेशा ऐसे लिखना, नहीं तो बाद में बड़ा झमेला हो जाता है, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं आप बहुत। तो यहाँ लिखेंगे आप इसमें x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो इसको लिखो 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 10⁶ इज इक्वल टू 5 अपॉन y2। इसको सॉल्व करेंगे, y2 विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 10⁶ अपॉन 2
इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काट दो इससे 2.5 और 2.5 का इसे मल्टीप्लाई करना है 2.22.5 10 की पावर 6 और जब इस डेसिमल को इधर करेंगे तो आ जाएगा 2.25 10 की पावर 7 क्रिस्टल। ठीक है, समझ में आ गई? प्लीज़ नोट करिए। आपने ऐसे तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ते होंगे। जब मैप हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें डिस्टेंस जो लेते हैं, तो मैप में अगर डिस्टेंस देते तो एक स्केल लेते हैं, या जब हम कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो उसमें एक स्केल लेते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर रश्मि ने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर को, मैप में जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके, तो 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये काय में है, किलोमीटर में है। ठीक है, जैसे यहाँ से और मान लो दिल्ली है, दिल्ली से कानपुर तक की दूरी, ठीक है, जैसे निकालेंगे तो वो 100 का स्केल लेते हैं। कोई जैसा मैप आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक मैप लिया है कि 1 सेंटीमीटर जो मैप में है वो 18 किलोमीटर का रिप्रेजेंट करेगा। तो बताइए अगर ये डिस्टेंस, ठीक है, ये कह रहा है इफ द डिस्टेंस जो 72 किलोमीटर हो तो ये कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, एज द डिस्टेंस इंक्रीज ऑन द रोड, एज द डिस्टेंस increase on road, then it will also increase on map। ऐसा तो होगा नहीं, कम हो जाएगी ऑन मैप। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ, x1/y1 x2/y2, यहाँ वैल्यू रखो 1/18 इजल टू x2/72। सॉल्व करिए, x2 बराबर जो हो जाएगा 72/18 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपकी डिस्टेंस आ गई। तो मैप में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी, प्लीज़ नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ ऑफ द पोल, लेंथ ऑफ द शैडो। इतना बड़ा पोल है उसकी शैडो इतनी बड़ी बनती है। अगर इतना बड़ा पोल होगा तो उसकी शैडो कितनी बड़ी बनेगी। तो एज द लेंथ ऑफ द पोल इंक्रीज द लेंथ ऑफ शैडो विल बी ऑल्सो इंक्रीज। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 560/320 इक्वल टू 150/y2। 0 से 0 काट दो, इसको 4 से काट दो 7 बार और 4 से काट दो 8 बार। ठीक है, फिर इसको का मतलब हो जाएगा y2 विल बी इक्वल टू 1050 मल्टीप्लाइड बाई 8/7। ठीक है, 4 से 14 बार कटेगा ये, 4 से 14 बार, 4 8 32, फिर ये 7 और ये 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 4। ठीक है, 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7। ठीक है, 7 पंजे 35, ये आ गया। कुल मिला के ताजा 600। ठीक है, 600 सेंटीमीटर लंबी शैडो बनेगी। प्लीज़ नोट करिए। किसी क्वेश्चन पूछ रहा है, यही रेशियो दिया गया है। अब अगर शैडो 500 सेंटीमीटर लंबी बननी तो पोल कितना लंबा होगा, तो फिर वही तरीके से कर लीजिए। 560/320 इज इक्वल टू x2/500। 0 0 काट दो, 8 7 जा 8 7 8 7 जा 8 4 जा, कट गया ये। अब इसको ले आओ, x2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 500 ठीक है 4। ठीक है, 4 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 125 बार कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाइड कर दो। ठीक है, 5 7 जा 35, कैरी 3,
14 17 कैरी 1 875 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को नोट करिए अच्छी तरीके से। तो आप देखा कि किस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया, नोट करिए। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक ट्रक है 14 किलोमीटर 25 मिनट में जाता है, तो कह रहा है 5 घंटे में कितने किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हिसाब से। तो जो 5 घंटे हैं, ठीक है, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर इस मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमेशा बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 5 आवर इज इक्वल टू 5 × 60 300 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि 14 किलोमीटर 25 मिनट में जाता है, तो 300 मिनट में कितना जाएगा। एज अ टाइम विल बी इंक्रीज, डिस्टेंस विल बी इंक्रीज, स्पीड इज सेम। यहाँ पे क्या है, स्पीड इज कांस्टेंट, तो क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। रखो वैल्यू 14/25 इज इक्वल टू x2/300। तो x2 बराबर, इसको काटेंगे, इसको x2 बराबर लिखेंगे 14 × 300/25। 5 से काटो, 5 5 जा, 5 6 जा, फिर 5 से काटो, 12 बार, 12 का मल्टीप्लाई 100 48, कैरी 4, 168 किलोमीटर जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ये एक्सरसाइज संपन्न होती है, आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप ग्रो कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे लेक्चर के साथ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक आपको अच्छी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको वीडियोस का खजाना मिलेगा। हर तरीके के लेक्चर मिलेंगे, क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक के आपको हर टॉपिक के लेक्चर मिलेंगे, अलग अलग क्लासीफाइड होके। और दोस्तों ये मिशन ऑफ एजुकेशन है, इसको अधिक से अधिक आप बच्चों अपने दोस्तों में शेयर करिए, आइए जिससे अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो और अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हों। आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।